वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे IFMS 3.0 पर एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन अभी वीडियो लॉगिन पर ही हो रहा है, लेकिन संबंधित वीडियो द्वारा वेरिफिकेशन करने से पहले एम्प्लॉय को किस बात की सावधानी रखनी है, एम्प्लॉय को पर्सनल अपना पे मैनेजर लॉगिन करके क्या क्या रिकॉर्ड चेक करना है, उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर भी IFMS 3 की लॉगिन की हुई है और ये वीडियो लॉगिन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय की यहाँ पर एम्प्लॉय ID है, नेम है, उनका GPA/ प्राण नंबर है, डेजिग्नेशन है, ग्रुप नेम कि जिस ग्रुप से सैलरी उनकी उठ रही है, डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस और सर्विस स्टेटस और सब सर्विस स्टेटस। और यहाँ पर लास्ट में जो ऑप्शन है वो वेरीफाई का है। यहाँ पर जिसका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसी की सैलरी पे मैनेजर पर प्रोसेस होगी। और ये एम्प्लॉय का डाटा कहाँ से आ रहा है? एम्प्लॉय के पे मैनेजर से, जो पे मैनेजर पर रिडायरेक्ट होकर सैलरी प्रोसेस के लिए तैयार होगा। अभी मैं यहाँ पर किसी को वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, पहले तो इसमें कोई मिस्टेक है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि आपको क्या सावधानी रखनी है अपना पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन करके। ये मैंने केवल पर्सनल एम्प्लॉय के लिए ही इस वीडियो को मैंने ऑर्गेनाइज किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन हालांकि बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर का एम्प्लॉय है, फर्स्ट नंबर का एम्प्लॉय सीरियल नंबर फर्स्ट पर है। यहाँ पर उसका सर्विस स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पर नल बता रहा है। नल यानी कि कहने का मतलब उसका पे मैनेजर पर जो स्टेटस चल रहा है, सर्विस का स्टेटस, उसमें किसी भी टाइप का सिलेक्शन नहीं है, या परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है या इन प्रोबेशन है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, किस टाइप का एम्प्लॉय ये है, ये यहाँ पर सर्विस में स्टेटस। अगर इस सिचुएशन में ये वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पर बहुत ही गलत होगा, क्योंकि ये IFMS 3 का डाटा है, ये परमानेंट के लिए वही रहेगा जहाँ पर इसकी सैलरी प्रोसेस की जाएगी आफ्टर वेरीफाई। तो इसका पे मैनेजर लॉगिन करते हैं अपन। पे मैनेजर लॉगिन आफ्टर सेलेक्ट एम्प्लॉय, आफ्टर एम्प्लॉय स्टेटस। तो एम्प्लॉय स्टेटस इनका देखेंगे तो यहाँ पर इनकी जो टेम्परेरी एंड परमानेंट जो सर्विस कैटेगरी है उसमें किसी भी टाइप का सिलेक्शन यहाँ पर नहीं है, जबकि यहाँ पर परमानेंट, प्रोबेशन, टेम्परेरी या नॉन। तो IFMS पर यही एम्प्लॉय का सर्विस स्टेटस यहाँ पर नल इसीलिए बता रहा है। अगर इस सिचुएशन में ये वेरीफाइड हो जाता है तो ये बहुत ही गलत होगा। नेक्स्ट एम्प्लॉय का यहाँ पर स्टेटस होता है वो डेपुटेशन है, बट अदर जो सर्विस स्टेटस है उनका यहाँ पर परमानेंट है। और यही पे मैनेजर पर भी शो हो रहा है। यहाँ पर स्टेटस इनका डेपुटेशन और यहाँ पर टेम्परेरी/ परमानेंट में यहाँ पर ये परमानेंट है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए इनका नॉट एप्लीकेबल होना चाहिए। पर फिर भी यहाँ पर ऑलरेडी डेपुटेड है, ये इनकी सैलरी अदर ड्यूटी से बन रही है, तो इस हिसाब से यहाँ पर उनके स्टेटस में डेपुटेशन शो है तो शो है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट एम्प्लॉई जो है वो कंटिन्यूस यहाँ पर एक्टिव और उनका सर्विस स्टेटस परमानेंट/ सब जो सर्विस स्टेटस है उनका वो है रेगुलर। हालांकि रेगुलर तो ये भी है, बट अगर यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोबेशन में है तो यहाँ पर प्रोबेशन लगा हुआ होगा। जैसे कि मैं इस वीडियो में प्रोबेशन एम्प्लॉय भी कई सारे होंगे तो उनको मैं देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये एम्प्लॉय है प्रोबेशन में, इन प्रोबेशन, और इनका जो स्टेटस है वो प्रोबेशनर लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। तो सर्विस स्टेटस वगैरह सभी क्लियर होना यहाँ पर इस बात का सूचक है कि तभी एम्प्लॉय यहाँ पर वेरीफाइड होगा। और जब तक यहाँ पर वेरीफाई नहीं होगा एम्प्लॉय, तब तक उनकी पे मैनेजर पर सैलरी प्रोसेस नहीं होगी। ये तो हो गया TDO लेवल का फर्क। अब मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल एम्प्लॉय को क्या करना है। तो यहाँ पर अपन बैक टू स्पेस चले जाते हैं, जहाँ पर अपन देखेंगे कि एसेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए अभी किसी भी टाइप का ऑप्शन शुरू नहीं है। यहाँ पर तो कमिंग सून के अलावा कुछ भी नहीं बता रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे माय टास्क में, तो किसी भी टाइप का ऑप्शन यहाँ पर अलाउ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी माय एक्टिविटीज़ को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर
सब कुछ कमिंग सून। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको एम्प्लॉय पर्सनल के लिए क्या अपडेशन आपको करना है। केवल 2 ही अपडेशन है जो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आप अपना पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन करेंगे विथ OTP, आपका पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन आफ्टर आप अपनी मास्टर डाटा डिटेल्स यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसमें पूरी तरह से इसको चेक कर लेंगे कि यहाँ पर आपका किसी भी टाइप का डेटास जो अनकम्प्लीट है, जिसमें आपका नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो आपकी सर्विस बुक में दर्ज है। मैं आपको ये पर्सनल बता रहा हूँ, आप इसको इग्नोर नहीं करें। आफ्टर आपकी और डेट ऑफ बर्थ और नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस और प्रेजेंट ड्यू, यानी कि जो एम्प्लॉय डेट्स हैं आपकी वो टोटली अपडेट होनी चाहिए पे मैनेजर मास्टर डिटेल में। आपकी फैमिली डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर नॉमिनी वगैरह सब कुछ किया हुआ है ऐड नॉमिनी वगैरह में, तो वो भी आप चेक वेरीफाई कर लें क्योंकि ये आपका पर्सनल डाटा है। आप जब मर्जी हो चाहे तब आप चेक कर सकते हो और गलत पाया गया तो गलत वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपकी सैलरी इफेक्टिव हो सकती है। क्योंकि अगर पे मैनेजर में एम्प्लॉय डेट्स सही से अपडेट नहीं है तो यहाँ पर इंक्रीमेंट भी इफेक्टिव हो सकता है। कई बार देखा है कि एम्प्लॉयज़ का इंक्रीमेंट नहीं लगता, उसका कारण भी यही होता है कि उनका जो पे मैनेजर में अपडेशंस है, उनका स्टेटस वगैरह है जो कंप्लीट नहीं होता है, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लमें आती है। और दूसरा और बहुत ही ज़रूरी अपडेशन जो यहाँ पर आता है वो है आपकी आधार और जन आधार सिंक डिटेल। ये IFMS 3.0 पर एम्प्लॉय के वेरिफिकेशन में मोस्ट ज़रूरी जो होता है वो है आधार जन आधार सिंक डिटेल। यहाँ पर स्पष्ट है मेरी जो एम्प्लॉय आईडी है वो ऑलरेडी अपडेट है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आधार आईडी लगी हुई है, भामाशाह आईडी है और भामाशाह मेंबर आईडी भी है, जनाधार आईडी है और जनाधार मेंबर आईडी भी है, टोटली अपडेट है। और यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ है, सिंक यूर डिटेल्स, तो ये ऑलरेडी अपडेट है। हालांकि मैंने तो इसको 2-3 बार अपडेट कर चुका हूँ मैं, डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। तो ये एम्प्लॉय के वेरिफिकेशन के लिए मोस्ट ऑफ ज़रूरी जो है वो आधार जनाधार डिटेल्स है आपकी। इस पर मैं बहुत ही अच्छा सा वीडियो एम्प्लॉय पर्सनल के लिए बनाने वाला हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय है तो यहाँ पर इनकी भामाशाह आईडी, मेंबर आईडी, जनाधार आईडी और जनाधार मेंबर आईडी वगैरह कुछ भी शो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका भामाशाह कार्ड और जनाधार कार्ड इनके SSO में जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप अपने SSO में प्रोफाइल में जनाधार और भामाशाह आईडी जोड़ देंगे तो वो यहाँ पर ऑटो शो हो जाएगा, जो यहाँ पर सिंक डिटेल में ऑटो अपडेट होगा। तो ये एम्प्लॉय के लिए कुछ ज़रूरी अपडेट्स थे जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। बाकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।